यह वर्ल्ड्स एंड के मेरे रिकैप का दूसरा भाग है, इसलिए यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले इसे देखें। लिंक विवरण में है। शिन कई लोगों से सहायता मांगती है, लेकिन लड़कियां उसकी उम्र के कारण मना कर देती हैं। शिन एक अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन इनके वायरस के कारण उन्हें केवल तभी एक हिस्सा मिल सकता है जब वो शोटा के साथ संभोग करती है। करेन बताती है, वो उसे अपने अंडरवियर में कक्षा में आने के लिए मजबूर करके अपमानित करता है, इससे पहले कि वो सार्वजनिक रूप से उसके साथ संभोग करता है, अभी भी उसकी अनदेखी से नाराज है। शोताह तब करेन को किसी का पता लगाने और उसे उसके पास लाने का निर्देश देती है। इस बीच रीटो के समूह का मानना है कि वायरस परित्यक्त अस्पताल में उत्पन्न हुआ। एरिका को जंजीरों में एक प्रतिशोधी शुदा के पास पहुंचाया जाता है, जो उसे चाटने के लिए मजबूर करता है। करेन महिलाओं को शोटा की प्राथमिक पत्नी की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने का निर्देश देती है। स्विमिंग पूल में इकिजो और अकीरा उसे बहकाते हैं। बाद में वो विभिन्न स्थानों पर कई अलग अलग लड़कियों के साथ सोता है। एरिका कॉल के साथ बैठती है और एक कुत्ते को अंदर लाने के बाद अपने कमरे में एक कुत्ते की तरह अभिनय करती है। वो पूछता है कि ताकात्सु के साथ क्या हुआ, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं है। शोटा की लड़की के साथ सोने के बाद एरिका अपनी दवा की लत को दूर करने में मदद करने के लिए अपनी दवा के लिए भीख मांगती है। अपने मुंह से वो उसे खिलाता है। रीटो का समूह परित्यक्त अस्पताल में लौटता है, जहां उसका मानना है कि एलिसा के ठिकाने के बारे में जानकारी हो सकती है। सुश्री पोप और सुश्री मैंसफील्ड के नेतृत्व में अमेरिकी भाड़े के सैनिकों का एक समूह रीटो की तलाश में पहुंचता है। एलिसा शोटा की कक्षा में एक लड़की से संपर्क करती है और उसे अपनी योजना शुरू करने के लिए कहती है। शोताह को लड़कियों के स्नान में कई लड़कियों द्वारा बहकाया जाता है। रायतो के समूह के साथ परित्यक्त अस्पताल की खोज करते समय सुई ने गलती से एक दीवार तोड़ दी, जिससे एक वायुवाहिनी का पता चला। वे इसके माध्यम से रेंगते हैं और जमीन के नीचे एक प्रयोगशाला में समाप्त होते हैं। अंदर के लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लो के नेतृत्व में भाड़े के सैनिक, जो सुश्री मैंसफील्ड हैं, उन्हें मार डालते हैं। उन्हें एक टाइम बम का पता चलता है और उन्हें हेलीकॉप्टर में भागने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि प्रयोगशाला जमीन पर जलती है। ये समझने के बाद कि इनके वायरस उनके आदेश पर बनाया गया था, सुश्री पोप परिषद के साथ मिलती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। रायटो हैरान है जब क्लो ने खुलासा किया कि एलिसा एक आतंकवादी समूह की सदस्य है। शिन स्कूल से भागने की कोशिश करता है, जबकि शोताह एक साथ कई लड़कियों के साथ सोता है, लेकिन करेन द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब शोताह अपने कमरे में लौटता है, तो वो एरिका को सोते हुए देखता है और उसे कंबल से ढक देता है। स्कूल अचानक विस्फोटों से दहल जाता है। रिटो का समूह विस्फोटों का गवाह बनता है, जबकि क्लो को पता चलता है कि आतंकवादियों द्वारा एक आदमी का अपहरण कर लिया गया है। शोटा अस्पताल में जागता है, जहां करेन बताती है कि आतंकवादियों ने उसे अपहरण करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। वो एरिका की सुरक्षा से आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे पता चलता है कि वहां अन्य पुरुष हैं। वो पूछता है कि वो उसके साथ सोने से इनकार क्यों करती है, और वो जवाब देती है कि वो दुनिया पर शासन करना चाहती है। वो उसकी सहायता करने के लिए सहमत है। जेनकाई बाची, एक ठहराव में व्यक्ति, को अलीसा के आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। क्लो के समूह ने जापान पर कब्जा कर लिया और हिनो को आदेश दिया कि जब तक आतंकवादियों को हरा नहीं दिया जाता है, तब तक संभोग से बचे। वो सहमत है, लेकिन जब क्लो उसे अपनी लड़कियों से अलग करता है, तो वो क्रोधित हो जाता है। रीटो अकाने को अपने सेल में कहारा का दौरा करने में सहायता करता है जब उसे पता चलता है कि उसे और अन्य परिषद के सदस्यों पर एम के वायरस बनाने का मुकदमा चलाया जाएगा। एलिसा ने ये खुलासा करने के लिए एयरवेव्स को हैक किया कि उसका समूह इज़ानामी यूडब्ल्यू विरोधी विद्रोहियों का एक समूह है, आतंकवादी नहीं। उनका दावा है कि वायरस को सभी विश्व नेताओं द्वारा पुरुषों को मिटाने और महिलाओं के वर्चस्व वाली दुनिया बनाने के लिए बनाया गया था, और यह कि इज़ानामी पुरुषों को बचाने के लिए काम कर रहा है। वे ठहराव में सभी पुरुषों के साथ साथ जागने वालों के आत्मसमर्पण की मांग करते हैं। रीटो का समूह फैसला करता है कि क्लो अविश्वसनीय है और उन्हें भाग जाना चाहिए। शोटा और करेन अप्रत्याशित रूप से रीटो के कमरे में पाए जाते हैं। करेन ने अतीत में शोटा पर एक प्रक्रिया की ताकि वो थोड़ा बड़ा दिख सके ताकि उसे चश्मे की आवश्यकता न हो। वर्तमान में वापस वे क्लो से मिलते हैं और शोटा की लड़कियों को साथ लाते हैं। मारिया को उसकी छोटी बहन चिफुयू के साथ एक संक्षिप्त क्षण के लिए फिर से जोड़ते हैं। इस बीच रीटो मीरा का सामना करता है और उसे उनके भागने में शामिल होने के लिए राजी करता है, लेकिन वो केवल तभी सहमत होगी जब वो उसके साथ संभोग करता है, जिसे वो करने से इनकार करता है।
सुश्री पोप अचानक उन्हें अमेरिका निर्वासित करने के लिए गिरफ्तार कर लेती हैं। अकाने और सुई उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकीरा को बंदूक से बंधक बना लिया जाता है। रिया और मारिया आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं और सुश्री पोप को बाहर निकाल देते हैं। शोटा और करेन क्लो के साथ एक सौदा करते हैं ताकि शोटा को संभोग जारी रखने की अनुमति मिल सके, जबकि करेन जापान का शासक बन जाता है। रीटो का समूह ताइवान जाने वाले इजानामी के स्वामित्व वाले जहाज पर सवार होता है, लेकिन रिया और मीरा पीछे रहते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। किनो ने रीटो को फोन किया और उसे शुभकामनाएं दी, लेकिन वो अपनी बेटियों को नहीं छोड़ेगा, जिन्हें क्लो ने कैद कर लिया है। मिस पोप को उसकी विफलता के लिए निर्वस्त्र और कोड़े मारे जाते हैं और क्लो सभी पुरुषों को मिटाने की धमकी देती है। अपनी लड़कियों के साथ सोने के बाद शोताह रेनी को नोटिस करता है, जिसे कैद किया गया है, और उसे अपनी अगली विजय के रूप में चुनता है। जहाज डॉक करता है और रिटो को एलिसा के साथ फिर से जोड़ा जाता है। आप में से 1000 के लिए जिन्होंने सदस्य